पुलवामा में 300 किलो RDX आ सकती है, लेकिन दिल्ली में फोल्डिंग बेड नहीं आ सकती। आप किसी एक व्यक्ति का बचाव करने के लिए अपने चरित्र को इतना मत गिराओ। इसमें दो ही आदमी है, या तो सरकार के खिलाफ है या सरकार के समर्थन में। सरकार के समर्थन वाले जा नहीं रहे, विपक्षी को आप जाने नहीं दो रहे, तो ये की तो बात मत कीजिए, तो भांड है, ये किसी भी तरफ बात कर देंगे। इनका कोई चरित्र नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज और इस वक्त मैं पिलानी के भगत सिंह सर्किल पर मौजूद हूं। आज पिलानी में कुछ युवाओं ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, जो कि दिल्ली में जंतर मंतर के आगे धरना प्रदर्शन चल रहा है। महिला पहलवानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है न्याय की मांग को लेकर के, वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने वहां पर काफी जुल्म भी किए, हम लोगों ने सबने देखा है किस प्रकार से महिलाओं को वहां पे पुलिस ने घसीटा भी है। तो आज जो महिला पहलवान अपनी न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, उनके समर्थन में पिलानी में एक मौन रैली निकाली गई है। मुंह पर काली पट्टी बांध करके ये युवा पूरे पिलानी शहर में आज एक मौन रैली निकाल कर आए हैं। हमारे साथ में किसान नेता है अनुराग जो है, इनसे भी हम पूरे मामले के ऊपर इनके क्या विचार वो जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि युवाओं ने जो आंदोलन के क्रिएटिव जो रास्ते हैं वो अपनाने शुरू कर दिए। देखिए किस प्रकार से अनुराग जोया ने ही यह पेंटिंग बनाई है कि बोलना मना है। सरकारें कह रही हैं बोलना मना है। आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में एक महिला के मुंह पर चेन लगा दी गई है। अनुराग जी, ये जो आप धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, वो आपका क्या विचार है? ये जो बहुत सारे लोग हैं, अब जो रूलिंग पार्टी है वो कह रहे हैं कि ये बदनाम करने की कोशिश है, कांग्रेस के ये लोग हैं और ये इस प्रकार से कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि ये धरना राजनीति से प्रेरित है, शब्द ये थे उनके। तो मेरा उनसे एक सवाल है कि आप क्या चाहते हैं? क्या कभी पक्ष किसी आंदोलनकारी के साथ में आके पास बैठेगी? कि अगर आप समर्थन देने के लिए तैयार हैं तो हम कहते हैं ना, विपक्ष को जरूरत ही नहीं आने वाली, आप आ जाइए ना। महिला बाल विकास जो मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वो आ जाइए, प्रधानमंत्री आ जाइए, गृह मंत्री आ जाइए, आप आ जाइए ना। विपक्ष को क्यों मौका दे रहे हैं आप? और जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष बोल रहा है, तो साहब एक काम कीजिए, संसद के अंदर एक बिल पास करवा दीजिए कि जब पार्लियामेंट के अंदर चाय नाश्ता होता है ना, तो विपक्ष आपके साथ नहीं बैठेगा। जब वहां विपक्ष और आप साथ बैठ सकते हो, तो सर पीड़ित के साथ में विपक्ष ही आपकी बात रखेगा ना। आप रखिए, कौन मना कर रहा है आपको? फिर दूसरा, लोगों के सामने पता नहीं ये बड़ा सवाल क्यों हमेशा आके खड़ा हो जाता है। मुझे इस बात की हमेशा तकलीफ होती है जब लोग ये कहते हैं कि मतलब इस बात का बड़ा मुझे दर्द होता है, तकलीफ होता है जब लोग कहते हैं कि ये चीज जो है इसमें राजनीति हो रही है। मुझे आप राजनीति का अर्थ समझा दो पहले। मैं सारे लोगों से सवाल करता हूँ, सबके पास में इस चैट बॉक्स होगी नीचे, आप मुझे राजनीति का मतलब समझा दो आज के दिन। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान लड़ रहा है किसी के साथ गलत और उसने आवाज उठा दी, वो अगर न्याय की मांग कर रहा है और उसके समर्थन में 4 लोग खड़े हो गए तो राजनीति कर रहे हो, तो सब राजनीति तो होनी चाहिए ना। फिर गलत का है राजनीति? अच्छा, तुम भी कमाल करते हो यार। कल को नहीं जाएंगे तो ये कह दो कि फलाने दिन आप कहाँ थे, दिगड़े दिन आप काम थे। तो आप तो एक काम कर लो, हमको डिसाइड कर दो, क्लैरिटी दे दो हमको कि जाए कि नहीं जाए, क्लैरिटी चाहिए हमको। तो गोदी मीडिया तो पूरा सरकार के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? ये तो 13 महीने तक हम किसानों के भी तो खिलाफ खड़ी हुई थी। मैं आपको गोदी मीडिया की भी बात बता दूं, मैं कटाक्ष कर रहा हूँ, इस बात पे खुल के कह रहा हूँ। आज ये लोग ये कह रहे हैं ना कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया, झगड़ा हो गया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसा सैगर के मामले में हुआ था, एमपी का जो कुलदीप सैगर था, उस मामले हुआ था, सब लोग तब लोगों ने उनके समर्थन में रैलियां निकाली थी। उस आदमी को कोर्ट में घसीटा गया, सजा हुई, ठीक है, तब किसी ने माफी नहीं मांगा। आज मैं आपको लिख रहा हूँ, आज ये लोग ये कह रहे हैं ना कि ये गलत है, पहलवान गलत है। जिस दिन इस आदमी को सजा हो गई ना, यही लोग कहेंगे कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है और ये देखिए इन्होंने हमने सजा दिला दी। मैं आपको ये भी दिखा दूंगा। तो मीडिया की तो बात मत कीजिए, तो भांड है, ये किसी भी तरफ बात कर देंगे। इनका कोई चरित्र नहीं है, ये कुछ भी कह सकते हैं जी। कहा जा रहा है कि जब FIR हो गई है तो उसके बाद धरना खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि न्याय जो FIR होने से मिल जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उन लोगों को ही कोट कर रहा हूँ कि आपका मतलब ये कि FIR होने से न्याय मिल जाता है। तो मेरा सवाल उन लोगों से एक बात है कि इस देश के अंदर कितनी पेंडिंग FIR है अभी तक, कितने लोगों को न्याय मिल गया है और कितने प्रावधान में अभी सजा होना बाकी है। दूसरी बात, जिस तरीके के सेक्शन लगे हुए हैं, जिस तरीके के सेक्शन उस व्यक्ति पे लगाए गए, ऑलरेडी वो बंदा लगभग 80+ मुकदमों के अंदर चार्ज्ड है, ठीक है। उस बंदे के ऊपर
पोक्सो एक्ट लग रहा है। इसका मतलब मैं सीधा सीधा जनता को समझा देता हूं, अगर ये अधिनियम किसी पे, ये धारा अगर किसी पे लगती है तो पहले तुरंत गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में उससे जांच होगी और उसके बाद में अगर वो दोषी पाया जाता तो उसे सजा होगी, अगर दोषी नहीं पाया जाता तो वो अपनी कार्रवाई कर सकता है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर वो नियम मेरे लिए अगर वैसा ही है, आपके लिए वैसा ही है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए भी तो वैसा ही नियम होना चाहिए ना। आप उसको तुरंत प्रभाव से पहले तो निलंबित करें, निष्कासित करें अपने पद से। हालांकि नैतिक जिम्मेदारी खुद की बनती है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा, इस देश के बहुत बड़े मंत्रियों ने अपना पद छोड़ा, जब रेल दुर्घटना दूसरे राज्य में हुई थी तब भी लोगों ने छोड़ा। अब ट्रेन वो थोड़ी ना चला रहे थे, लेकिन ये आपके खुद के चरित्र की बात है, ठीक है। लेकिन वो आदमी तो अपने ऐट में कह रहा है, चलिए खैर उसके बारे में बात करना ज्यादा मैं जरूरी नहीं समझता। दूसरी बात, अगर उसकी जांच होनी चाहिए उसके बाद में। अब मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए एक अपन ये मान के भी चले कि खिलाड़ियों की गलती रही होगी, हालांकि मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं, ऐसा मैं मानता हूं अगर हुई होगी, तो बृज भूषण जी को न्यायपालिका पे, अगर हमारे खिलाड़ियों को विश्वास होना चाहिए इन लोगों के हिसाब से, तो बृज भूषण को भी विश्वास होना चाहिए। आप एक काम कीजिए, निष्पक्ष जांच करिए। खिलाड़ी कह तो रहे हैं कि टेस्ट करवा लो, नार्को टेस्ट करा लो, या फिर 20 सवाल आप लिख के दे दो, 20 सवाल वो लिख के दे देंगे, ओपन आ जाओ ना, बातचीत कर लो, बात खत्म। अगर हमारी खिलाड़ियां गलत पाई जाए तो उनके ऊपर आप मानहानि का मुकदमा करो, या फिर आपको जो कार्रवाई करनी है करो। लेकिन ये कौन सा तरीका होगा कि मैं जवाब, आप टीवी के ऊपर उनका एटीट्यूड देखिए, ये वाली बात पूछनी है तो पूछो, ये नहीं पूछना, ये हटाओ और वो हटाओ, इस तरीके का एटीट्यूड पता नहीं ये कैसे इनके अंदर पनप रहा है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक वोट का बैंक है जिससे सरकार बोलने में डर रही है, और कोई बात नहीं, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है। और एक छोटी सी बात, छोटी सी पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, मैं यहाँ के लोगों से एक छोटी सी बात करूं, कोई भी जाति घटिया या बुरी नहीं होती है, लेकिन हर जाति के अंदर घटिया और बुरे लोग होते हैं। आप किसी एक व्यक्ति का बचाव करने के लिए अपने चरित्र को इतना मत गिराओ। आपके समुदाय में ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में आप नहीं, पूरा देश गर्व करता है, आप उनको आदर्श बनाइए ना। आप किनको आदर्श बना रहे हो, ये चरित्र आपका दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बचे। और जो लोग सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, मैं दोनों तरफ से लोगों को कह रहा हूं कि जो आंदोलन को कमजोर करने वाली ताकतें हैं वो चाहते हैं कि आप ऐसी बात करें, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। आप एक व्यक्ति का विरोध करें जिसने कुछ खिलाड़ियों के साथ में गलत किया है, और अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो आप खिलाड़ियों को विरोध करें जिन्होंने कोई आरोप लगाया है। आप पूरे समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते, बुरा नहीं करते, ऐसी गालियां मत दिए, ऐसे ओछी मानसिकता के लोगों से दूर रहिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ये आंदोलन मतलब एक नया ट्रेंड चला है देश में। मतलब अगर आप किसी पे, अब लोग कहते हैं कि वहां पे विपक्षी जा रहे हैं लोग, तो जाएगा कौन? देश में दो ही आदमी है, या तो सरकार के खिलाफ है या सरकार के समर्थन में। सरकार के समर्थन वाले जा नहीं रहे, विपक्षी को आप जाने नहीं दो रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 बंदे बैठे हैं वहां पे। अगर गलत हो रहा है, आपको ये लगता है ये गलत है, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैन कर दो ना, लेकिन जांच तो करवा लो कम से कम। उनकी सुन तो लो खिलाड़ियों की, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कोई ये तो है नहीं कि वो कोई टिकटॉक गर्ल है या कोई और है कि उन्होंने सेल्फी ले ली। वो लड़कियां हैं जिनके लिए देश का हर आदमी उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। तो आज क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? अपना हक ही तो मांगा है, अपने लिए न्याय तो मांगा है, कोई नई चीज तो मांगी नहीं। इस देश के लिए गद्दी तो मांगी नहीं कि हमें आप गद्दी दे दो इस देश की, अपना न्याय मांगा है। और न्याय के खिलाफ न्याय मांगते ही सबकी पोल पत्ती आ गई, सब संगठनों का भी पता चल गया। मीडिया का तो कहना ही क्या, मीडिया तो कर 2013-14 से ही खत्म, उसका तो कोई जिक्र भी नहीं है। मीडिया का तो कहना ही क्या, मीडिया तो कर 2013-14 से ही खत्म, उसका तो कोई जिक्र भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, एक समय वो भी था जो प्रधानमंत्री जो मेडल लेके आए थे खिलाड़ी लोग, उनके साथ में टेबल पर जा जाके बात कर रहे थे। आज वो मांग कर रहे हैं कि एक बार आए तो सही, कोई सुने तो सही। प्रधानमंत्री अब पहुंच नहीं रहे उनके पास। कहते तो लोग मनमोहन सिंह जी को मोहन सिंह थे, लेकिन सच्चाई की बात है कि मोहन सिंह तो मोदी जी हैं। कि शायद 2013-14 से अगर किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू दिया हो, नहीं दिया होगा। मन की बात कह देते हैं, मन की बात सिर्फ सुनना किसी को नहीं है, सामने कोई बोल नहीं सकता मन की बात। क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी दिल्ली के पास ही तो है। दूसरों के मन की बात नहीं सुनते आप? हाँ, बस दूसरों की बात नहीं सुननी ना, अपनी बात कहनी है। तो वो कोई ज्यादा वो नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो उम्मीद भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ठीक है, कुछ दिन पहले तक ये उनकी बेटियां थी, उन्होंने कहा विनेश तुम मेरे घर की बेटी हो, ये भी सबने देखा था। और आज वो घर की बेटी इतनी पराई हो गई कि उसके लिए रात को बारिश हो गई तो कोई बेड, अगर कोई 2 गद्दे ले आया तो वो गुनाह थोड़ी कर दिया। पुलवामा में 300 किलो RDX आ सकती है, लेकिन दिल्ली में फोल्डिंग बेड नहीं आ सकती। तो ये कौन सा तरीका हो? तो क्या न्याय की उम्मीद है आप लोगों को? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये टैगलाइन पहलवानों की है और यही हमारी है जी। आज नहीं तो मिल जाएगा न्याय, कभी ना कभी तो मिलेगा। किसान भी 13 महीने बैठे रहे थे, तो अभी तो टाइम है, अभी शुरू ही हुआ है खेल। तो ये जो यहाँ के युवा है उनमें पूरा यही कहना है उनका कि जो न्याय है वो लेकर के रहेंगे। किसान आंदोलन भी काफी लंबे समय चला था, वो जो संघर्ष था, इसी प्रकार से अभी तो ये धरना शुरू हुआ है। हम इस न्याय को लेकर, इस न्याय की लड़ाई को जीत कर ही रहेंगे। कैमरामैन निरंजन के साथ दीपक दहिया, इंक न्यूज, पिलानी।